गुरुदेव, तीर्थ तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस संकेश्वरपुरम में जैसे ही आते हैं, कुछ विशेष ऊर्जा का अनुभव होता है। कुछ यहाँ मंत्रों का विशिष्ट प्रभाव है, साधना स्थली है, या जो प्रतिमा का बिंब आपने तैयार किया, उसके अंदर कोई विशिष्ट कोटि का विधान युक्त है। ये तीर्थ की विशिष्ट महिमा क्या है? तीर्थ का महिमा यह है कि मुझे कभी तीर्थ बनाना था ही नहीं। जी गुरुदेव। न मुझे पुस्तक छपाना है, न प्रवचन देना है, न तीर्थ करना है, लेकिन समाज में जो चीज नहीं है वो मुझे करना चाहिए। बस शायद मेरा यही अवतार कृत्य था। मेरे फादर थे बिपिन भाई और मेरे गुरुदेव थे अभय सागर जी महाराज साहब। ये दोनों विज्ञान से जुड़े थे। मेरी माँ ने कहा तो दीक्षा दे, बाप ने कहा कि दीक्षा भले ही ले, लेकिन दीक्षा का हर विज्ञान मुझे दे। और आज यही बदौलत मेरी माँ, मेरे बाप और मेरे गुरुदेव कृपा से आज ये विज्ञान तीर्थ। तो जो सही मायने में बात है वो ये है कि कर्तव्या च उन्नति सत्याम जी। शक्ताओ इह नियोगत, मतलब कि सारी शक्तियों का नियोजन करके सत्य की उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो लिखा है अवंद्य बीज में सामियत। यह कार्य एक अवंद्य बीज माने कि इसका फल हजारों गुना और मिलेगा ही मिलेगा। और तत्वतः सर्व संपदा, सारी संपदा प्राप्त करने का बीज ये है सत्य की उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए। मुझे लगा समाज में दो चीजें हैं, कहीं भयंकर अंधश्रद्धा है और कहीं श्रद्धा ही नहीं है। तो अगर कहते हैं ना कि एक कंकड़ से दो पक्षी, तो एक विज्ञान से दो काम करना चाहता हूँ, अंधश्रद्धा का उन्मूलन करना चाहता हूँ और श्रद्धा का स्थापन करना चाहता हूँ। और बिल्कुल बंधन नहीं, मैं जो कहूंगा मैं बाउंड हूं उसके प्रूव करने के लिए, उसके बिना कहूंगा ही नहीं। मैं नहीं कहूंगा कि शास्त्रों में लिखा है, मैं कहूंगा मेरी अनुभूति है और मैं मानता हूं। और कोई मुझे बता दे कि आप गलत है, उसको मैं गुरु मानूंगा। ये मेरा नियम रहा है। तो ये घटना के साथ चलना चाहता हूँ, समाज के रास्ते पे, पूरे विश्व के रास्ते पे इस विज्ञान को मैं प्रस्थापित करना चाहता हूँ। तो विज्ञान तीर्थ है। फिलहाल मेरे पास मेरे साथ कई सारे इसरो के, नासा के कई सारे साइंटिस्ट जुड़े। 65 साइंटिस्टों का हमने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया है और सबके साथ कई सारी संगोष्ठियां, सेमिनार चल रही है। हम सबसे पहला हमने एक काम किया है कि सेव अर्थ, यानी कि जो धरती माता है उसके ऊपर बहुत बड़ा संकट आने की भरपूर शक्यताएं है। जैसे कि आपने एक चूल्हे पे बर्तन रखा है, पानी डाला है, ढक्कन ढक दिया है, 99 डिग्री तक वो ढक्कन उछलेगा नहीं। 1 डिग्री बढ़ते ही पानी उबलेगा और ढक्कन को फेंक देगा। तो 99 डिग्री तक 65 साइंटिस्टों ने विज्ञान तीर्थ के उपदेश से सेमिनार करके जो अंत में जो एक कंक्लूजन दिया है वो ये है कि 99 डिग्री तक धरती गर्म हो चुकी है, 1 डिग्री की देर है। और जो अंटार्कटिका है वहाँ सारे विश्व की ऑफिस बैठी हुई है, ग्लेशियर फ्लो चालू है और ये गर्मी बढ़ी, ग्लेशियर फ्लो हुआ, समुद्र में तूफान और 200, 500 मीटर के मोजे, कहीं मोजे उछल सकते हैं, कहीं ज्वालामुखी, कहीं धरती कम, पता नहीं क्या होगा। लेकिन हम रोज श्रद्धा से नमस्कार महामंत्र का जाप करते हैं। और मुझे जिसने चंद्रयान फर्स्ट डिजाइन किया था, भंडारी साहब नरेंद्र भाई, उन्होंने कहा था हमारे साथ एक पंचमहाव्रतधारी साधु भी विश्व को बचा सकता है। आपकी ऊर्जा, आपकी भावना, आप एकता के साथ नवकार का जाप करो। बिल्कुल ये छोड़ दो कि मैं जैन हूँ, ये छोड़ दो मेरे महावीर है, ये छोड़ दो मेरे गुरु है, एक पकड़ो, विश्व का सत्यानाश न हो, विश्व धरती बची रहे, सबका कल्याण हो। इन भावना के साथ मेरी हार्दिक विनंती है, हर व्यक्ति अपने अपने इष्ट देवों को याद करे, अपने इष्ट मंत्रों का जाप करे और निस्वार्थ भाव से समग्र विश्व का कल्याण हो, समग्र धरती बराबर बरकरार बनी रहे और सभी का मोक्ष मार्ग, सभी का आत्म कल्याण प्रकृष्ट हो। इन भावनाओं के साथ आराधना करें। तो विज्ञान तीर्थ ऐसे कई आयामों पे काम कर रहा है।